हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा ग्रामर सेशन है और ग्रामर सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, वो आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, है ना। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा डिग्री का, और डिग्री में आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का हम लोग 8 या 9 क्वेश्चन देखेंगे। उसके हिसाब से ये आज का टॉपिक सुपरलेटिव डिग्री भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए, इसका कुछ जो आपका फार्मूला या फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, एक एक या दो ही इसका फार्मूला होता है जो आपको पूरा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने का जो रूल्स होती है, नियम होती है, वो क्या क्या है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल्स होगा आपका, वो आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया रहता है, स्टार्टिंग हमेशा आपको प्रॉपर नाउन से करना है। किससे करना है? सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में जो होता है आपका प्रॉपर नाउन, किससे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। किससे? तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर पहले लिखेंगे प्रॉपर नाउन। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो प्रॉपर नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री। जो भी आपको दिया रहेगा वो डिग्री फिर लिख देंगे। ठीक है, सॉरी, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे कॉम्परेटिव, नहीं, ये पॉजिटिव सुपरलेटिव बना रहे हैं ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज़ होती है, वो होता है द। तो हम लोग इसका बाद इस्तेमाल करेंगे द का। ठीक है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। उसके बाद जो है आपका कॉमन नाउन इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे? कॉमन नाउन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका एक बन के तैयार हो जाता है, या एक बोले स्ट्रक्चर बोलिए, फार्मूला बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो हो जाएगा। तो पहले क्या करें? प्रॉपर नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द, फिर सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद हो गया आपका कॉमन नाउन, उसके बाद हो गया ये कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक ये सारे का सारे जो टर्म्स है आप ऑलरेडी परिचित होंगे। अगर नहीं देखे हैं पहला दूसरा वीडियो तो उससे पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, है ना। इसका एक और भी फार्मूला होती है, या फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं होती है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इससे पहले आप देखिए, अगर आपको प्रश्न में यानी क्वेश्चंस में कहीं भी वेरी फ्यू या फिर देन मोस्ट अदर मिल जाए, क्या क्या? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू मिल जाए, या फिर देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, ये वर्ड आपको मिल जाए, कहीं भी आपको वेरी फ्यू या फिर देन और देन मोस्ट अदर मिल जाए, तो आपको इसमें इस टाइप से तो स्टार्ट करना है। बट इसमें एक चीज़ और कंडीशन आ जाता है, ये अब अगर वर्ड मिल जाए तो आपको क्या करना है? यहाँ में तो देखिए, पहले तो प्रॉपर नाउन लाना ही है, फिर हेल्पिंग वर्ब भी लाना ही है, उसके बाद वन ऑफ द, इसके बाद यहाँ पर क्या करना है? ये आपको वन ऑफ द, यानी ये दो तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ वन ऑफ लगाना है, बाकी एज इट इज़ आपको रह जाएगा। तो वन ऑफ कब लगाना है? इसका कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चन में वेरी फ्यू या फिर देन मोस्ट अदर होना चाहिए, तब ये वर्ड यूज़ कीजिएगा वन और ऑफ। किसके साथ? ये द से पहले। ठीक है, अब इसका साथ एक और देख लेते हैं हम लोग। सारा का सारा दो टू होता है जो कि आपको देख लेना ज़रूरी है। तो एक और होता है क्या, अब वो भी देख लेंगे हम। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, क्या हो? नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए, तो किस तरह देखेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी आपको मिल जाए तो हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखिए, फिर सुपरलेटिव डिग्री को लिखिए, और फिर देन सब्जेक्ट, बस। तो ये ही दो आपका, ये सेकंड रखते हैं, इसको फर्स्ट रखते हैं। ये देखिए, ये तो एक्सेप्शन है, वेरी फ्यू या फिर देन मोस्ट रहे तो वन ऑफ आपको लाना है। लेकिन ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस में आपको अगर मिल जाए, नेगेटिव सेंटेंस अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तब हम लोग ये करेंगे, ये वाले फार्मूला का इस्तेमाल, या फिर स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। कब? जब सेंटेंस में नेगेटिव हो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, अगर, तो ये वाला बनाएंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में भी वेरी फ्यू या फिर देन मोस्ट से शुरू हो तो वन ऑफ करके साथ में द यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग ज़्यादा बेहतर से समझेंगे, है ना।
तो क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप ये नहीं लिखे हैं तो इससे पहले आप अपना कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ देखते हैं। लिखा है नो अदर प्लेस इज सो चार्मिंग एज दिस। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा, सबसे पहले देखिए इसमें ना तो वेरी फ्यू है क्वेश्चन में और ना ही द देन मोस्ट अदर है, कहीं भी नहीं है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपको नॉर्मली बनेगा, पहले तो हमें प्रॉपर नाउन चाहिए, और प्रॉपर नाउन कर देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो लास्ट में आपको दिया गया ये देख प्रॉपर नाउन का मतलब जो एकदम प्रॉपर, और कॉमन नाउन का मतलब जैसे ये प्लेस हो गया, ये प्लेस क्या हो गया कॉमन नाउन, मतलब सिम समझ रहे हैं, प्लेस कोई भी प्लेस हो सकता है, प्लेस के अंदर ही प्लेस क्या है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंदर कोई भी जगह हो सकता है, या गुवाहाटी हो, असम हो, कोई भी जगह हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। यानी हमेशा कॉमन नाउन के अंदर ही प्रॉपर नाउन आता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको बॉयज़ बोलता है बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन आ जाएगा, जैसे गोपाल, रिंकी, पिंकी, कुछ भी है, तो ये सब क्या हो गया प्रॉपर नाउन, ये क्या हो गया कॉमन नाउन। कोई कॉमन नाउन के अंदर ही प्रॉपर नाउन हमेशा आती है, तो इस चीज़ को भी आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देख दिस क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, प्लेस क्या है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा दिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ईज दिया हुआ है, तो ईज हो गया, तो दिस इज। उसके बाद द चाहिए, तो द के रूप में तो द का तो द ही रहता है। उसके बाद देखिए चार्मिंग, तो चार्मिंग के जो होता है ये आपको कंप्लीट ये क्या है आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ, तो चार्मिंग का जो पॉजिटिव डिग्री है चार्मिंग, तो उसका कॉम्परेटिव होगा मोर चार्मिंग, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री वो हो जाएगा मोस्ट चार्मिंग। तो दिस इज़ द मोस्ट चार्मिंग। अगर आप देखिए ये जो डिग्री अगर याद नहीं है तो पहले उसे डिग्री याद कीजिए, किसी किताब से आप नोट डाउन कीजिए, फिर सारे जितने भी डिग्री है वो पहले नोट डाउन करके अच्छे से याद कीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किसका साथ मोस्ट लाना है, किसका साथ मोर लाना है, कौन सा क्या है, किसका साथ ई आर लाना है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना ज़रूरी होगा। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट चार्मिंग, दिस इज़ द मोस्ट चार्मिंग प्लेस। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट चार्मिंग प्लेस, और इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो अदर बॉक्सर इज़ एज ग्रेट एज मैरी कॉम, है ना। तो इसमें देखिए क्या प्रॉपर नाउन तो मैरी कॉम है, ये हो गया प्रॉपर नाउन, और ये बॉक्सर क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन देखिए बॉक्सर के अंदर ही बहुत सारा होगा ना, बॉक्सर है, इस बॉक्सर के अंदर बहुत सारा, जैसे एक मैरी कॉम हो गया और भी तो होगा बॉक्सर, तो ये सब क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो मैं बार बार प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसी में ज़्यादा आपको दिक्कतें होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा मैरी कॉम, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा इज, मैरी कॉम इज, उसके बाद चाहिए द, उसके बाद क्या चाहिए सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा ग्रेट है यहाँ, तो क्या हो गया ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट हो जाता है। तो क्या इज़ द ग्रेटेस्ट, इज़ द ग्रेटेस्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है क्या, तो मैरी कॉम इज़ द ग्रेटेस्ट, और क्या नो अदर बॉक्सर, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बॉक्सर, ऑफ ऑल बॉक्सर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी दिया था तो आप आराम से ऐसे दे दे, यही सही माना जाएगा। तो मैरी कॉम इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बॉक्सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, नो अदर बॉयज़ इज़ एज इंटेलिजेंट एज राजू। तो इसका स्टार्टिंग फिर से प्रॉपर नाउन कौन है राजू है, क्योंकि बॉय तो कॉमन नाउन है, तो राजू इज सब चीज़ है ना, हाँ राजू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, राजू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, और कॉमन नाउन क्या हो जाएगा बॉय, तो राजू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अगर आप इसमें देखिए कॉमन नाउन में अगर हम इसमें ऑल ऑफ द नहीं भी लगाएंगे फिर भी आप ये सही, तो मैरी कॉम इज़ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर भी अगर हम लगाते हैं तो पर वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए ऑल ऑफ मतलब ये कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से हम लोग नहीं यूज कर दिया है कि हाँ उस सभी में बेहतर है। अगर आप मैरी कॉम इज़ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर भी यूज़ करते हैं तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, जिस तरह इसमें राजू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इस्तेमाल किए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ में स्टार्टिंग किया है वेरी फ्यू। अगर हम इससे पहले बताए थे कि वेरी फ्यू से कभी भी स्टार्ट करने पर वन ऑफ द यूज करते हैं, है ना, वन ऑफ द यूज इस्तेमाल करने के लिए मैंने बोला था। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, तो पहले तो हम लोग देखिए इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है, इसमें दिस है, तो इस्तेमाल हम लोग करेंगे दिस। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो दिस के साथ इज लगता है, यहाँ आर लगा था, दिस इज। अब यहाँ में देखिए वन ऑफ द यूज मस्त करेंगे, वन ऑफ द, तो दिस इज वन ऑफ द। अब रिच का क्या हो जाएगा, रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका फुल स्टॉप, दिस इज द वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो अदर गर्ल्स इन द क्लास इज एज गुड सीता। तो सीता क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और गर्ल्स क्या है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो सीता पहले आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो सीता, और ये देखिए इज है, तो इस्तेमाल क्या हो जाएगा, इज। तो सीता इज, उसके बाद देखिए दिया क्या है, गुड दिया हुआ ना, तो सीता इज, उसका गुड का क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सीता इज द बेस्ट गर्ल, सीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, सीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या लिखा है, अकबर वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग इन इंडिया। तो अकबर है, अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी अकबर क्या है, एक अकबर एक प्रॉपर नाउन है, अकबर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और यहाँ किंग इन इंडिया क्या है, ये कॉमन नाउन है। किंग कोई भी किंग हो, देखिए किंग में क्या हो जाए, किंग तो कोई भी बन सकता है, या फिर अकबर बने, बिरबल बने, कोई भी बन सकता है। तो ये अकबर भी किंग था, बाबर भी किंग था, तो सब तो किंग ही है। तो किंग का अंदर ना आता ये पर्सनल सब, तो किंग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और ये अकबर कौन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा कि यानी कि लास्ट में ही हमेशा प्रॉपर नाउन रहे, तो इस कहीं भी रह सकता है, आपको बस पहचानना है। तो क्या हो जाएगा, अकबर, अकबर हेल्पिंग वर्ब क्या है, अकबर वाज द ग्रेटेस्ट, अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया, ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर ऑफ ऑल भी आप इस्तेमाल इसका कर सकते थे, आराम से करते, बट ये भी आपको सही माना जाएगा। तो अकबर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल किंग्स इन इंडिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल किंग्स ऑफ इंडिया, तो वो भी सही है। अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रहा है, ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो ये बना दीजिए, ये भी सही माना जाएगा, ठीक है। और वो भी जो है संग ऑल ऑफ के भी बना सकते हैं, सो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ये सही नहीं है, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज़ एज हाई एज एवरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पिक क्या है, पिक सबसे पॉइंट होता है, ऐसा पिक, पिक का मतलब होता है ये वाला पॉइंट। तो ये पिक क्या होता है, एवरेस्ट क्या है ये, और यहाँ पर पिक क्या है, पिक माने सबका एवरेज पॉइंट आता होगा, तो ये हो गया कॉमन नाउन और ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एवरेस्ट, एवरेस्ट इज, एवरेस्ट इज द, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, कहाँ पर है भाई, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इन द वर्ल्ड, तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, आयरन इज़ द मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो यहाँ पर देखिए मेटल क्या है, मेटल एक प्रॉपर कॉमन नाउन है और आयरन एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये चीज़ को आप समझ रहे हैं। तो जब हम लोग को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉपर नाउन चाहिए ना, कॉमन है तो हमें चाहिए प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के आयरन ही है, तो आयरन ही हो जाएगा, आयरन इज द। अब आयरन इज द, आज यहाँ पर दिखा मोर यूजफुल, तो मोर का क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट यूजफुल, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल। और क्या है ये, मेटल है लास्ट में, तो मेटल लिख देते हैं, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल
मेटल। लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका, और ये है नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। तो नो अदर मेटल्स इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए मेटल क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉमन नाउन, और गोल्ड क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो पहले लिखेंगे गोल्ड, क्या देंगे गोल्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, गोल्ड इज, और उसके बाद द। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रीशियस दिया है, तो प्रीशियस का होता है मोर प्रीशियस, एक होता है मोस्ट प्रीशियस। तो गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। और ये हो गया आपका जो सुपरलेटिव डिग्री था वो आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग डिग्री कंप्लीट करेंगे और इसके बाद डिग्री हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है तो आपको मैं उस डाउट को ज़रूर आपका आंसर दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर कहीं भूल हो गया है इस क्वेश्चन में, तो आप अपना कमेंट अपना जो भी है आप नीचे दीजिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।